इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में यह तो तय हो गया कि पार्टी इस बार बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अब जब पार्टी कोई चेहरा घोषित नहीं कर रही, तो ऐसे में सेकंड लाइन में उन नेताओं में भी उम्मीद जागी है जिन्हें लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री पद पर भी उनका नंबर लग सकता है। कुछ ऐसा ही शुक्रवार को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान से भी नजर आया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब यह पूछा गया कि इस बार कांग्रेस बिना चेहरे के चुनाव में उतरेगी, तो उन्होंने कहा कि कितने चेहरे तो है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और मेरा चेहरा क्या बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चेहरा एक ही है, वो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि हमारे चेहरे तो पीछे कार्यकर्ता बनकर चल रहे हैं। आगे उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो है ही, आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस में विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसके नेतृत्व में ही काम करते हैं। भोपालगढ़ से खबर, जहां पंचायत समिति क्षेत्र के रजलानी ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय प्रशासन गांवों के संग अभियान व महंगाई राहत शिविर का गुरुवार को समापन हुआ, जिसमें सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे गए, तो उनके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई नजर आई। युवा सरपंच पारस गुजर ने शिविर में पहले हर वार्ड में जाकर जनता को जानकारी देकर जागरूक किया था। आज उसी का परिणाम ये रहा कि शिविर में ग्रामीणों की भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। बयाना से खबर, जहां रूपवास विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर आए दिन दौड़ लगा रहे ओवरलोड वाहन, जिससे परेशान होकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने रूपवास नायब तहसीलदार रेणु चौधरी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें युवा शक्ति संगठन के बाग सिंह गुजर ने बताया कि बयाना रूपवास विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर अवैध खनन से भरे ओवरलोड वाहन चालकों द्वारा तेज रफ्तार से चलाए जाते हैं और सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने पर ओवरलोड वाहनों से पत्थर व तेज गति के कारण उछलकर नीचे गिर पड़ते हैं। कलेक्टर साहब ने तहसील में ज्ञापन दिया है, जिसमें ओवरलोड सेंट्रल से भरे ट्रक निकलते हैं बयाना से थाने से होकर, जो कि पुलिस की अनदेखी हो रही है और पुलिस की लापरवाही से रातों रात चलते हैं ओवरलोड ट्रक। इससे जल्द से जल्द कार्रवाई लगी हुई, तो हमने ठान लिया कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि इसको उचित कार्रवाई की जाए। चंदेरी तहसील के अंतर्गत आने वाला मॉडल स्कूल, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में मजबूती प्रदान कर बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाना। इसी के चलते पूर्व से लेकर अभी तक इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिले व प्रदेश की कमेटी में स्थान मेरिट बनाकर चंदेरी नगर का गौरव बढ़ाया। विद्यालय में अध्ययन कार्य के शिक्षक शिक्षिकाओं ने न होने से परेशान पालकों ने आज चंदेरी तहसील में पहुंचकर तहसीलदार को आवेदन सौंपा है। अशोकनगर जिले के गांवों के हालात बारिश में और भी खराब होते जा रहे हैं, इतने खराब कि एम्बुलेंस तक की कई किलोमीटर पहले थम जाती है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए उसकी खटिया को 4 लोग कंधा देकर ले जाते हैं, वो भी कीचड़ और कांटों से सन रास्ते से होकर। सड़कों का जाल बिछाने और विकास की बातें यह केवल खोखली साबित हो रही है। जयपुर के क्लार्क सामेर में आयोजित पीएचडीसीआई राजस्थान कोल्ड चेन शिखर सम्मेलन में आज जारी पीएचडीसीआई और ग्रीन रेजुलेशन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कोल्ड चेन उद्योग का मूल्य 2024 तक 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट भारत में कोल्ड चेन क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और अपार संभावनाओं की ओर प्रकाश डालती है, जो इसकी वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। भारत की बढ़ती आबादी और लंबे समय तक सामान्य रूप से नहीं रख पाने वाली वस्तुओं की बढ़ती मांगों के कारण कोल्ड चेन उद्योग का तेजी से महत्व बढ़ा है। संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में तापमान संवेदनशील उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है।
रिपोर्ट कोल्ड चेन उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने में सरकारी पहल की भूमिका पर भी जोर देती है। केंद्र और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में महत्व को पहचाना है और इसके विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू भी किया है। मॉफिट के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके अलावा एपिडा जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करती है उसको देखती है वो है, प्लस कोल्ड चेन डेवलपमेंट जिसकी जो सेंट्रल की मिनिस्ट्री है उसने, हमने ये समिट वारी के साथ में मिलकर किया है जो कि स्पॉन्सर है हमारे। कोल्ड चेन इंडस्ट्री में जैसा कि अभी आपने स्टेज पे भी देखा होगा, सब एक्सपर्ट्स की राय ये है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसमें मेनली जो वेजिटेबल्स है उसका करीब 8.9% वेस्टेज होता है और फ्रूट्स जो हैं वो करीब 11.7% वेस्टेज है। तो ये बड़ा वेस्टेज है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमारा लॉसेस होते हैं। इस लॉसेस को हम कैसे बचाएं, उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है कोल्ड चेन के लिए, तो कोल्ड चेन में आजकल नई इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई। जो पुराने स्टोरेज सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। नई टेक्नोलॉजी में टेम्परेचर कंट्रोल करना, उसको साथ में वाइबल करना इकोनॉमिकली, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो जो हमारे सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हम साथ में उसके क्लब करें। ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे। उसके अलावा जैसे आप अदरक को या लहसुन को स्टोरेज करते हैं तो लहसुन से नाइट्रोजन निकलती है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उस टेम्परेचर को हमको, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो वो आजकल वो टेक्नोलॉजी जब तक आपके पास नहीं होगी आप पेरिशेबल गुड्स को नहीं कर सकते। जब तक आप पेरिशेबल गुड्स को नहीं करेंगे आपको वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा। 365 डेज आपको आज की तारीख में हर होटल में, हर घर में सभी तरह का फूड खाया जाता है। तो उसके लिए आपको 365 डेज आपको सभी तरह के मसाले, सब्जियां उपलब्ध करानी होती है। तो वो आपको जब भी वैल्यू एडिशन मिलेगा जब आपके पास उन्नत टेक्नोलॉजी होगी, सभी तरह की पेरिशेबल गुड्स को आप बचा पाएंगे और सारी सब्जियां और मसाले उपलब्ध करवा पाएंगे। तो दो तरह की टेक्नोलॉजी है इसमें। एक तो आप ड्राई आइटम्स को सेव करते हैं, उसको क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और दूसरी है वेट आइटम्स को, जो सब सब्जियां हैं, फ्रूट्स है उसको। तो सभी इस चीज़ पे सारे एक्सपर्ट आए हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं और इंडिया में बहुत बड़ा गैप बताया जाता है। उस गैप को कैसे मीट आउट करें और उसको इकोनॉमिकली कैसे सस्टेन करें, हमारा सारा प्रयास उसी पे। पीएचडी चैम्बर हमेशा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के साथ रहा है और पॉलिसी एडवोकेसी हमारा मैटर है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मोटिव है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो, उसमें ये सेक्टर बहुत बड़ा योगदान करेगा और एक्सपोर्ट्स की भी बहुत संभावना है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं दिग्विजय ढाबरिया, चेयरमैन राजस्थान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजस्थान यूनिट। सरकार की तरफ से इसके ऊपर बहुत ही फोकस है कोल्ड चेन को आगे बढ़ाने के लिए, और हम एनसीसीडी की तरफ से, जो भारत सरकार की एक थिंक टैंक है जो कोल्ड चेन को हिंदुस्तान में बढ़ावा दे रही है, इंडिया में बढ़ावा दे रही है, भारत में बढ़ावा दे रही है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम जितने भी कार्यक्रम होते हैं पूरे इंडिया में उनको सहयोग करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो अवेयरनेस सरकार बताना चाहती है लोगों के बीच में वो इन्हीं समिट्स के माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुँचे और लोग इस जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं जिसमें सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं, प्रोसेसिंग के ऊपर, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वो लोगों तक मिले और किसानों को इससे फ़ायदा और उनका जो आमदनी है उसमें भी बढ़ावा मिलता रहे। ठीक, आपका नाम रजिए। मेरा नाम आशीष फोतेदार है, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर। थैंक यू सर। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। राजस्थान